अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनिका वॉइस के साथ आप सबको प्यार भरा सलाम। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी हमें जिसने भेजी है, आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। दोस्तों, मेरा ताल्लुक़ इंडिया से है। मेरा एक दोस्त था राज और मैं एक ही कंपनी में काम करते थे। एक दिन हमें ट्रेनिंग पर भेजा गया। पहले हम सिर्फ रस्मी बातचीत करते थे, लेकिन ट्रेनिंग पर हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला। हमें कमरे में इकट्ठे रहना था। साथ रहने से हम एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे। अक्सर रात को जब मुझसे चादर हट जाती थी तो राज मुझे चादर से ढांप देता था। मैंने इससे पूछा कि तुम रात भर जागते क्यों रहते हो? पहले मुझे पहलू बदलने की आदत है और सोने की चादर बिल्कुल नहीं चलती। राज ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन कुछ सुकून होने लगा। रात को सोते वक्त राज ने मुझे जो कुछ बताया वो न सिर्फ दिलचस्प था, बल्कि वो कुछ था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था और ना ही महसूस किया था। ऐसा शाज़ो नाज़र ही देखने को मिलता है। बात सिर्फ यकीन की है। राज कहने लगा, आपको यकीन नहीं होगा कि 2003 था। टीवी देखना, लाइब्रेरी जाना, दोस्तों से मिलना मेरा रोज़ का मामूल था। ऐसे में एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने इसके घर गया हुआ था। मालूम हुआ कि मेरा छोटा भाई राम बीमार है। मैं फ़ौरन घर की तरफ रवाना हो गया। वहाँ घर के तमाम अफराद को देखा। राम ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, जैसे इसे किसी किस्म की तकलीफ़ हो। इसकी हालत बिल्कुल भी देखने के लायक नहीं थी। 3-4 लोग मिलकर भी इसे नहीं संभाल पा रहे थे। अब्बा ने कहा, चलो इसे फ़ौरन डॉक्टर के पास ले चलते हैं, लेकिन माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। राम चीखता है और बेहोश हो जाता है। राम की चीखें अब खौफनाक होती जा रही थीं। कोई इसका सर दबा रहा था, कोई इसके सीने को रगड़ रहा था। नानी ने कहा, इबादत घर ले चलो। ये सुनकर राम जोर से चीखा। शायद वो इसे पसंद नहीं आया कि इसे इबादत गाह तक घसीट कर ले जाना पड़ा। यहाँ इसने और भी जोर से चीखना शुरू कर दिया। इसे संभालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने इसे कुर्सी से बांध दिया। फिर नानी ने इससे पूछा, बताओ तुम कौन हो? ये सुनकर राम को गुस्सा आ गया। इसका सर और सीना अब मिट्टी की तरह जलने लगा। इसे संभालना अब मुश्किल हो रहा था। नानी ने फिर कहा, बताओ तुम कौन हो? इस बार राम ने गुस्से से दांत पीसे। इन दांतों की चिचियाहट की आवाज़ मेरे कानों में दर्द कर रही थी। इसके जिस्म की सारी हड्डियां कांप रही थीं। आखिरकार इसने अपनी काली जुबान बाहर निकाली, जो काली हो चुकी थी। यकीन नहीं आ रहा था किसी शख्स की जुबान इतनी लंबी हो सकती है। नानी ने फिर अपनी बात दोहराई, बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए? इस बच्चे ने आपको क्या नुकसान पहुंचाया है? आप जहां से आए हैं वहां वापस जाएं। तुम बदले में जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। राम अपना गुस्सा खो बैठा। वो कराहता, दांत पीसता और चीखता, इसी तरह बेहोश हो जाता। जब इससे होश आया तो इसे संभालना मुश्किल था। ये सब मुझसे देखा नहीं गया। मैं बाहर आया और रोने लगा। इस वक्त मुझे हनुमान जी याद आए। मंदिर में चिराग भी जलाया। रो रो कर खुदा से राम की सेहतयाबी की दुआ की। वो वापस राम के पास आया। राम के रोने और चीखने से वहाँ बहुत बड़ा मजमा लग गया। राम भी लोगों के हजूम में ऐसी ही हरकतें कर रहा था। जब वो पुरसकून हुआ तो मैंने इसे पानी दिया। पानी पीने के बाद वो और भी खौफनाक शक्ल में आया। इसका चेहरा बिल्कुल स्याह हो गया, आंखें सुर्ख हो गईं। कि वो राम नहीं था जिससे मैं जानता था। ऐसा लगा जिससे इसकी आंखें फट जाएंगी। करीब आता तो सबको काटने के लिए भागता, अपना चेहरा नोचना शुरू कर देता और फिर पुरसुकून होकर रोने लगता। मैंने पूछा, तुम कौन हो? आप हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? राम ने मुझे ऐसे देखा जैसे वो मुझे मार डालेगा। राम कुछ देर मुझे घूरता रहा। वो राम नहीं था, इसकी जगह किसी और ने ले ली थी। बारी बारी सबको घूरने के बाद इसकी नज़रें अपने साकट में दायरों में घूमने लगीं। ऐसा मंजर ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था, बल्कि मैं ये सब अपनी ज़िंदगी में पहली बार कहूँगा।
देख रहा था। वो चीखो पुकार, वो खौफनाक हंसी, वो दांत पीसना, वो दर्द की आहट, वो हड्डियों का एक साथ कांपना, सब कुछ बदहवासी में बदल गया था। फिर राम ने एक लंबा सांस लेकर इसे छोड़ दिया। इसकी सांसों की बदबू इतनी थी ये सब मुंह छुपाए घर से बाहर निकल आए और वो बेसाख्ता हंस दिया। अंदर जाकर राम फिर सबको घूरने लगा। हमने इससे वापस पूछा, तुम कौन हो? फिर इसने औरत की आवाज़ में कहा, मैं शेडोल से हूँ, मैं तंत्र हूँ, ये मुझे जगाता है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। और हंसने लगा। हमने कहा, तुम जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे, लेकिन छोड़ दो। बदरू अब अपनी पूरी शक्ल में आ गई थी और कहने लगी, मेरे पास एक मटकी, 4 नारियल, चुनरी और सजावट का पूरा सेट ले आओ, मैं चला जाऊंगा, वरना मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। जल्दी करो, गुम हो जाओ, बस ये चीज़ें ले आओ, वरना मैं इसे चबा दूंगा। और हंसने लगा। हम सबके चेहरे पीले पड़ गए। मैं और माँ जल्दी से बाजार गए। माँ रास्ते में रोने लगी तो मैंने इसे तसल्ली दी। ठीक हो जाएगा, माँ ने कहा। राम, कुछ नहीं ठीक होगा। मैंने तुम्हें नहीं बताया जब इसने अपना पहला असर दिखाया। हम सब समझ नहीं पाए कि फिर राम के साथ क्या हुआ। राम के साथियों ने हमें बताया, इस दिन राम के दफ्तर में मीटिंग थी, सब हंस रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक था जब अचानक राम की तबीयत खराब होने लगी। राम ने सामने रखा गिलास उठाया और पानी पिया। पानी पीते ही राम बेहोश हो गया। इसके साथी चौंक गए। 2 लोगों ने मिलकर इसे मेज पर बिठाया। इस वक्त इसकी आंखों से आंसू जारी थे। इसने अपने साथियों से कुछ कहना चाहा, लेकिन इनके मुंह से एक लफ्ज भी ना निकल सका। इसके साथी इसे अस्पताल ले गए। इत्तला मिलते ही हम सब वहां पहुंच गए। कुछ देर बाद राम ठीक हो गया। इसे ये भी मालूम नहीं था क्या हुआ है। इसे इतना याद आया कि वो बेहोश हो गया था। इसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कोई परेशानी हो। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, इसके बाद कुछ तो हुआ होगा। आपका क्या मतलब है? माँ ने कहा। मतलब ये माँ, आखिरी बार जब मैं छुट्टियां गुजारने घर आया था, इस रात में कमरे में सो रहा था। रात के 3 बज रहे थे। कमरे की खिड़की खुली थी और तेज हवा कमरे में आ रही थी। इस हवा की आवाज़ ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने एक साये को अपने करीब खड़ा देखा। गौर से देखने के बाद भी इसका चेहरा नहीं देख सका। इसके चेहरे पे सिवाय काजल के कुछ नहीं था। इसका जिस्म धुएं की मानिंद था। अचानक वो शाम बादल की तरह तैरती हुई मेरी तरफ आने लगी। मैंने घबरा कर अपने आप को चादर में ढांप लिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो साया नहीं था। इसे अपना वहम समझकर मैं इसे भूल गया था, लेकिन अब राम की हालत देखकर कुछ ऐसा लगता है। जरूर हुआ होगा माँ। इसके बाद मैं मटकी खरीदने गया और माँ श्रृंगार के लिए चीज़ें खरीदने। दुकानें बंद देखकर मैं सीधा कुम्हार के घर चला गया। वहाँ से सुर्ख और सिया दोनों बर्तन लाए। वापस आने के बाद जैसे ही हमने चीज़ें राम के सामने रखी, वह पुरसुकून हो गया। नानी इसे देखने गई और राम के सामने खड़ी हो गई। नानी कुछ देर से इसी तरह देखती रही। फिर हमने नानी से पूछा, क्या हुआ नानी? नानी हमारी तरफ मतवज्जा हुई। अब नानी के चेहरे के तासरात राम जैसे हो चुके थे। हम और भी घबरा गए। नानी भी इसी चीख से रो पड़ी। इसने शुरू किया और कहा, मैं शेडोल से हूँ, मुझे कत्ल कर दिया गया। मेरी लाश को बेदर्दी से टुकड़े टुकड़े करके दफना दिया गया। मुझे इंसाफ चाहिए। इस लड़के ने इस जगह पेशाब किया जहाँ मैं दफन था। मैं सो रहा था, इसने मेरी तौहीन की और मुझे जगा दिया। लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ, मुझे रास्ता दो। हमने आपसे कहा कि इसे दोबारा परेशान ना करें। इसने कहा, नहीं, इसने मेरी तौहीन की जिसकी मैंने सज़ा दी। अब मुझे जाने दो। और दादी बेहोश हो गई। हमने दादी का ख्याल रखा। इतनी देर में राम जा चुका था। हमने राम को भी कुर्सी से उतारा। कुछ दिन गुजर गए और राम को काम के लिए भोपाल जाना पड़ा। राम और दफ्तर के लोग होटल में ठहरे। होटल में आधी रात को लोगों ने शिकायत की कि काम न होने की वजह से रोने की आवाज़ें आ रही हैं।
होटल वाले ने जाकर देखा तो आवाज़ें राम के कमरे से आ रही थीं। कमरा अंदर से बंद था, तो होटल के मुलाजिम ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने राम होटल की बेडशीट पे पूरी तरह लिपटा हुआ था और इसका जिस्म ज़मीन से 2 फुट ऊपर हवा में तैर रहा था। इसके मुंह से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। यह खौफनाक मंजर देखकर इन लोगों के दिल दहल गए। कुछ लोग भाग गए, बाकी लोगों ने राम को पकड़ा तो वो चीखने लगा और लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने राम को अमन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में हिरासत में ले लिया। इसके साथियों ने इसे बचा लिया। इसके बाद राम की हालत ज्यों की त्यों रही। किसी ने बताया मंडल के जंगलों में एक तांत्रिक रहता है, शायद वो राम का इलाज कर सके। हमने इसे बुलाया। जब इस तांत्रिक ने भी रूह से बात की तो वही मुतालबा शुरू हुआ, मटकी और नारियल, चुनरी और जीनत की अशिया। अब तक मुझे याद है कि वो किस तरह अपने मुतालबात दोहराती थी। इस सब के साथ इसने शराब भी मंगवाई। रात को कहीं से शराब नहीं मिली। मैं दौड़ता हुआ अपने मोहल्ले की इन गलियों में पहुंचा, जहां से गुजरने की जहमत तक ना की, लेकिन अपने भाई की हिफाजत की खातिर वो इन गलियों में भी गया जहां लोग नशे में धुत होते थे। शराब की बदबू की वजह से दिन में भी इस गली से कोई नहीं गुजरता था। मैंने वहां जाकर इन लोगों से शराब मंगवाई तो कहने लगे कि आज पियोगे, आ जाओ बैठो बेटा, सारे दुख भूल जाएंगे। मैं अपने दुख भुलाने नहीं आया। मेरे भाई की तबीयत खराब है, इस पर साया है, तांत्रिक शराब से पूजा करेगा। ये सब जानने के बाद इसने अपनी शराब की बोतल मुझे दे दी, जिसके साथ मैं वापस आ गया। इसके बाद शराबियों से मेरी नफरत कम हो गई। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। तांत्रिक रात भर पूजा करता रहा। कभी राम चीखता था, कभी दर्द से कराहता था, कभी गुस्से से तांत्रिक को गाली देता था, कभी मुझे घूरता था, कभी तांत्रिक को घूरता था। तांत्रिक का इस पर कोई ध्यान नहीं था कि घियों का एक दाना लेता, कुछ मंत्र पढ़ता और वो दाना राम पर फेंक देता। जैसे ही वो दाना इसके जिस्म पर गिरा, राम को बुरी तरह तकलीफ होने लगी। इसके मुंह से जानवरों की तरह गिरने की आवाजें निकल रही थी। वो जानवर जैसा सलूक करने लगा। राम की आवाज हलक में अटक गई थी। मैं समझ नहीं पा रहा था वो क्या कह रहा है। सुबह तक राम ठीक हो गया था और बेहोश था। शायद इसका जिस्म इस सब से उकता रहा था। इसका चेहरा पीला होने लगा था, जिसम सूख के लकड़ी जैसा हो गया था। अब भी कहीं मेरा भाई इन खराबियों में है, इन ताकतों से लड़ रहा था जिनका मुझे यकीन था। कुछ दिनों के बाद दिवाली का त्यौहार आ पहुंचा था। ये धनतेरस का दिन था और मैं टीवी देख रहा था। राम कमरे में आकर बेहोश हो गया। मैंने सोचा फिर वही काम शुरू होने वाला है, तो मैंने इसे कुर्सी से बांध दिया। राम को कुछ होश आया और नीम होश की हालत में इसने मुझसे कहा, भाई मैं अब नहीं बचूंगा, फना हो जाऊंगा। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं अपने भाई को इस तरह अपनी जान से हाथ धोते नहीं देखना चाहता था। राम भी रो रहा था, मैं मर जाऊंगा। मैंने सबको इकट्ठा किया और राम को बांध दिया। मोटरसाइकिल लेकर अपने एक दोस्त के साथ इसी तांत्रिक को बुलाने निकला। मंडल का घना जंगल, घना अंधेरा में तांत्रिक के घर पहुंच गया। तांत्रिक भी इस दिन नशे में था। इसे बीच में बाइक पे बिठा कर लाया गया। तांत्रिक की अपनी लाश बस में ही नहीं थी। गिरता हुआ वो राम के करीब पहुंचा। जैसे ही इसने राम का हाथ पकड़ा, इस तांत्रिक का सारा नशा उतर गया। इसने वही पूजा दोहराई और सुबह तक राम दोबारा ठीक हो गया। अब ये सिलसिला शुरू हो चुका था। रोज वो आकर इबादत करता और सुबह चला जाता। मटकी, चार नारियल, चुनरी, सिंगार हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन गए। ये सब चीजें अब घर में हर वक्त मौजूद रहती। हर रात महस्वर घर में एक उदासी का एहसास होता। घर के एक कोने में शराब की बोतलों का ढेर जमा था। ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा, कोई मस्जिद नहीं बची जहाँ राम का इलाज ना हुआ हो। आखिर किसी ने कलकत्ता में काली मंदिर जाने का मशवरा दिया। वहाँ जाकर राम का इलाज करवाया।
यहाँ भी इसका वही मुतालबा जारी था, 4 नारियल चुनरी और सजावट के बर्तन। लेकिन इस पादरी ने कुछ नींबू के लौंग और एक कफन भी मंगवाया। इस बार की इबादत मुझे कुछ खास लग रही थी। पुजारी हर बार कोई ना कोई मंत्र पढ़ता और इसमें नींबू फूंक कर इसमें लौंग डालता। फिर वो इस नींबू को कफन में लपेट कर बर्तन में डाल देता। इससे राम को बहुत तकलीफ होती और वो बेहोश हो जाता। होश में आने के बाद राम दोबारा वही सरगर्मियाँ करने लगता। लेकिन पादरी अपने काम में लगा रहा। जैसे ही इस रूह की बारी आई, वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो पादरी। कहो तुम इसे दोबारा परेशान करोगे। नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। पादरी, तुम इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो? इस बच्चे का पीछा करना बंद करो। वापस जाओ, तुम जहाँ से आए हो वापस जाओ। पुजारी ने 8-10 बार ऐसा किया और इसने तंत्र को भी पकड़ लिया। आखिरकार पादरी ने वो बर्तन हमें दिया और कहा, इस बच्चे के अंदर बदरूहों ने डेरे डाल लिए थे। तमाम रूहें इस देग में कैद हो चुकी हैं। इसे लेकर शमशान घाट में दफन कर देना और नंगे पांव जाना याद रखना। हम इस गमले को शमशान घाट में दफनाने आए थे। हैरत अंगेज तौर पर यूं हुआ कि सारा रास्ता जंगल में से गुजरता था। रास्ते में नंगे पांव को एक कांटा भी नहीं चुभता। ऐसा लगता था जैसे हम रुई पे चलते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इसके बाद राम ठीक हो गया, लेकिन बहुत कमज़ोर हो गया था। सिर्फ खाने और दवाइयों के लिए बिस्तर से उठ सकता था। इस वाक़ये के बाद मुझे इन बातों पर भी यकीन आ गया जिन पर मैं पहले यकीन नहीं करता था। 5 साल तक इस मुसीबत का सामना करने के बाद हमारी माली हालत ख़राब हो गई। कर्ज सर पर था। रफ्ता रफ्ता हम भाइयों ने वो कर्ज भी वापस कर दिया। हम बहुत दिन और राम की देखभाल में रात भर जागते रहते थे। मैं खाने के वक्त इनकी दवाइयों का ख्याल रखता था। मैं रात को जाग कर देखता था कि राम सो रहा है या नहीं। इसके बिस्तर की चादर ठीक करता था ताकि वह आराम से सो सके। आज भी मेरी यही आदत है। राज इतना कहकर खामोश हो गया। इस कहानी को गौर से सुनने के बाद आखिर में मैंने राज से कहा, यकीनन ये कहानी किसी के लिए मुनफरिद हो या ना हो, लेकिन तुम दोनों भाइयों की बाहमी मोहब्बत मुनफरिद है। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको कहानी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ अनिका वॉइस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।